नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं राजेश नागर जन संवाद में गांव मचगर में। और आप देख सकते हैं मचगर में बड़ी धूमधाम से और गांव में पहुंच रहे हैं जन संवाद को लेकर। और ये देखिए राजकीय विद्यालय राजेश नागर, तो भारी भीड़। शाहजहांपुर के बाद पहुंचे गांव मचगर में। जोर शोर से राजेश नागर का स्वागत करते हुए ग्रामीण गांव के लोग और लगातार आज कई गांव में जन संवाद कार्यक्रम चलेगा। इसको लेकर सबसे पहले गांव शाहजहांपुर में पहुंचे और उसके बाद अब यहाँ गांव मचगर में पहुंचे हैं। जन संवाद कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे हैं गांव मचगर में। जन संवाद कार्यक्रम लगातार जारी है और पांच गांव में होगा ये। शाहजहांपुर, मचगर और खत्म हो चुकी है। हमारे जवालपुर। आज के जन संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक राजेश नागर जी और तमाम विभागों के अधिकारीगण आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। मचगर गांव के लोग हैं वहीं आज के जन संवाद कार्यक्रम में माननीय विधायक राजेश नागर जी आपके बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विशेष प्रेरित बनकर आपके बीच में आए हैं। अधिकारी भी हैं, तमाम समर्थक भी हैं और पूरे गांव ने जोर शोर से स्वागत किया उनका, धूमधाम से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उससे पहले बोलिए भारत माता की। ये देखें भारत माता की। जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुँच रहे हैं। आज के हमारे मुख्यमंत्री राजेश नागर जी का यहाँ पहुँचने पर हमारी मचगर की गांव के तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभिनंदन है। महिलाएं भी पहुँची हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जो भी गांव की समस्याएं हैं उनको सुनकर मौके पर ही जहाँ तक है उनका निपटारा किया जा रहा है और उसके बाद जो समस्याएं रह जाती हैं उनको जो एक जन संवाद कार्यक्रम लिखकर अपने साथ ले जाते हैं और चंडीगढ़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनको। दूध बनकर मचगर गांव की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हेतु हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि राजेश नागर जी यहाँ पहुंचे हैं। हम एक बार पुनः उनका दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके बाद माननीय विधायक राजेश नागर जी से मेरा अनुरोध है, क्या जन संवाद कार्यक्रम शुरू करें सर? अब मेरा अनुरोध है गांव की सम्मानित सरदारी गांव मचगर की तरफ से एक जो आपने लिखित में जो मांग और सुझाव है वो मैं संदीप तोमर से निवेदन करूंगा कि वो पूरी मांग एक बार माननीय विधायक राजेश नागर जी के समक्ष अपना पढ़कर सुनाए। सर्वप्रथम तो मैं लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजेश नागर जी का गांव मचगर में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विधायक जी और आपके साथ आए हुए महानुभाव उन सभी का गांव मचगर में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करते हैं। हमारी
गांव मचगर की कुछ सामूहिक मांगे हैं पूरे गांव मचगर की तरफ से। सर्वप्रथम तो विधायक साहब, हमारे ग्राम मचगर के तकरीबन 40 से 50 मकान HSIDC ने मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए मकान अधिग्रहण किए गए थे, जो कि ग्राम मचगर के निवासियों के पुश्तैनी मकान थे। विधायक साहब, ये गौर करने की बात है कि 1957 से लेकर 1998 तक जिन मकानों का निर्माण हो चुका था, वे सभी मकान सरकार के धारा 4 के तहत 2006 में अधिग्रहण कर लिए। हमने धारा 5 में मकान के बारे में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। जो मकान सरकार की प्लानिंग में है, हमारा आपसे अनुरोध है उन मकानों को तब्दील किया जाए और दूसरी जगह इन मकानों के बदले प्लॉट दिए जाए, और जो मकान सरकार की प्लानिंग में नहीं है वह मकान वहीं पर छोड़कर रिलीज किए जाए। दूसरी मांग विधायक साहब, R&R पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ने जो प्लॉट दिए हैं, उन सभी प्लॉटों का जो लोग अभी भी ब्याज से मुक्त रह गए हैं, उनका भी इन प्लॉटों का ब्याज मुक्त कराया जाए। तीसरी मांग विधायक साहब, हमारे गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। जो नगर निगम के अधिकारियों से कहकर तुरंत सफाई कर्मचारियों की यहां व्यवस्था की जाए, जिससे कि गांव में कोई बीमारी ज्यादा ना फैले। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव में अब गांव की पहले से बहुत ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, गांव में एक सीवर लाइन की व्यवस्था करी जाए और उनकी मॉडल टाउनशिप जो हमारी जमीन पर बनी है, उसी से ही इस लाइन को जोड़ने का प्रावधान करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। श्रीमान जी से निवेदन यह है कि हमारे गांव में 2 तालाब हैं, एक हमारे परली तरफ है और एक हमारे इधरली तरफ है, जिनका सौंदर्यकरण करा जाए, क्योंकि तालाब जोड़ में इतनी गंदगी और इतनी बदबू बनी हुई है, जिससे गांव का ही नहीं आस पड़ोस का भी जीवन जीना दुर्लभ हो गया है, जिससे कि काफी बीमारियां फैलने का अंदेशा है, जिन बीमारियों से बचा नहीं जा सकता। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में जब से जमीन अधिग्रहण हुई है, एक सामुदायिक भवन की बहुत ज्यादा बारात घर की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि गांव की बहन बेटियों का यहीं पर शादियों के लिए उनको बाहर ना जाना पड़े और गांव में ही उनकी शादी हो सके, जिससे कि अगर हम बाहर शादी करते हैं तो हमें काफी खर्चा भी सहन करना पड़ता है। हमारे ग्राम पंचायत की, विधायक साहब ये गौर करने की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत की 8 एकड़ जमीन अभी भी नगर निगम की पड़ी हुई है, जिस पर आप सामुदायिक भवन बारात घर के नाम अलॉट कराकर सामुदायिक भवन बनवाने की कृपा करें। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव में एक व्यायामशाला गुजर पट्टी में भी बनवाने की कृपा करें, जिसके लिए हमारे ग्राम पंचायत की 2 एकड़ जमीन अभी भी पड़ी हुई है, वो खाली भी है, जिस पे व्यायामशाला के नाम अलॉट करवाकर उस पे व्यायामशाला बनवाई जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव की जो बिजली है उसको IMT के फीडर से जोड़ा जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में आंगनवाड़ी के लिए कुछ जमीन खाली पड़ी है, वहां एक खंडर भवन है, जिस पर एक बड़ा हॉल बनवाकर उसमें लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में बिजली का काफी ओवरलोड होने के कारण गांव में 2 नए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में जो बसे सपोरों के कब्रिस्तान की 4 दीवार कराई जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव के मुख्य रास्ते IMT हमारे वहां से 90 मीटर रोड से उसको जोड़ा जाए। जब गांव का ही मुख्य रास्ता नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि अतिशीघ्र इस मांग का निर्माण किया जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव की 80% जमीन IMT में अधिग्रहण हो चुकी है। हमारे गांव के नौजवान बेरोजगार है, इसलिए हमारे गांव के नौजवानों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाए। और मेरा विधायक साहब से एक विनम्र विनती और अनुरोध है, जो सबसे जरूरी भी है, सारी मांगों में जो सबसे जरूरी है, यही जहां आप बैठकर जनसंवाद कर रहे हो, यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारे शमशान घाट है हमारे गांव का, जिसमें सभी को एक दिन जाना है। अगर आप अभी स्वयं पैदल चल के देखोगे तो वहां इतना कीचड़, इतनी गंदगी है कि जब आदमी मृत व्यक्ति को लेकर जाता है तो ये समझो कि लेके भी नहीं जा सकता, इतनी व्यवस्था खराब है। तो मेरी आपसे विशेष विनती है कि इस रोड को बनाया जाए और हमारे शमशान घाट में जो 4 दीवारी के अंदर जो टीन की व्यवस्था कर रखी थी, जहां हम दाह संस्कार करते हैं, वहां टीनों की इतनी हालत खराब है
कि अगर बारिश के मौसम में गांव के किसी भी व्यक्ति का दाह संस्कार करना पड़ जाए, अगर बारिश आ गई तो आप ये देख लो कि दाह संस्कार भी नहीं हो सकता। इसलिए विधायक साहब से मेरी विशेष विनती है कि सर्वप्रथम इस पर जरूर गौर फरमाया जाए। एक विधायक साहब से हमारी और विशेष विनती है कि हमारे गांव में एक छोटा प्राइमरी स्कूल है, उसमें 2 टीचरों की विशेष बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां टीचरों का बहुत ज्यादा अभाव है, और वहां सफाई कर्मी भी नियुक्त किए जाए। एक और हमारी विधायक साहब से मांग है कि इस IMT से पहले, इस नगर निगम से पहले हमारे गांव में जब पंचायत थी, हमारे गांव के जो सफाई कर्मी गांवों में नियुक्त थे, जब से MCF के दायरे में ये गांव आए हैं, तो जो गांव के ही सफाई कर्मी थे उनको बुलाकर दूसरी जगह उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो हमारी विधायक साहब से विशेष विनती है कि जो हमारे ही गांव के सफाई कर्मी है उनको हमारे ही गांव में सफाई के लिए लगाया जाए, जिससे कि गांव का भी उन सफाई कर्मियों पर विशेष ध्यान रहेगा और वो लोग भी सफाई में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और गांव का विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा जनप्रिय विधायक राजेश नागर जी को सौंपे। गांव के अन्य सरदारी, गांव मछगर के अन्य सरदारी भी साथ आइए, सभी सरदारी से निवेदन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जो समस्याएं हैं, गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याएं एक एक करके मेरा विधायक जी को बताते हैं और उसके बाद विधायक जी उन समस्याओं का निदान करते हैं। सुझाव जो भी दे रहे हैं वो अपनी जगह ही बैठे रहे, लिख लें और उसका मोबाइल नंबर जरूर लिखें। विभागों के अधिकारी अपने आप यहां से आपके हाथों से ले लेंगे। और मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि मैंने चाय मंगवाई है आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा बैठ के चाय का भी सेवन कर दीजिए और थोड़ा सा माननीय विधायक जी को जन शिकायतें सुनने दीजिए। मैं निवेदन करूंगा, फरीदाबाद के जनप्रिय विधायक वैसे तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र से है, लेकिन ये फरीदाबाद जिला के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सबसे चहेते विधायक है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक राजेश नागर जी से कि वो उपस्थित लोगों को संबोधित करें। साहब चाय अभी चाय अभी आदर और सम्मान के हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखबीर मलेरना जी, मेरे साथ आए पूर्व में पार्षद रहे राजेश तंवर जी, हमारे यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम करण सिंह जी, तहसीलदार अलका लांबा जी, हमारे लाल मिश्रा जी, हमारे यहाँ के ACP राजेश कुमार जी, अमित भारद्वाज जी, सही राम जी, नेत्रपाल टोंगर जी, प्रताप नागर जी, संदीप टोंगर जी, शीशराम मवाना जी, लोकेश फैसला जी, लक्ष्य जिंदल जी, राजू चपराना जी, दयानंद नागर जी, विक्रम प्रताप सरपंच जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गिरिराज त्यागी जी, कैलाश शर्मा जी, वासुदेव जी, अरविंद नेताजी, MS नागर, हमारे अध्यक्ष युवा राजेंद्र टोंगर जी, मास्टर रंजीत सिंह जी, धीरज टोंगर जी, जयराम नागर जी, तजेंद्र भारद्वाज जी, सुदेश नागर जी, जयवीर खटाना जी, रणदीप चौहान जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरी माताएं, मेरे बहनों, सुनील संताना जी, पत्रकार छायाकार बंधुओं, जैसा कि अभी जो आपकी मांगे मुझे मिली है, उनमें से जो प्रमुख मांग है
कि 40 HSIDC से आ गया कोई बुलवा आ रहे HSIDC से, चलो आगे चलते हैं। जो अधिकारी गण आए वो कृपया आगे आ जाए। अभी बुलवा आ रहे हैं। RLD पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल वगैरह प्लॉट पे सभी। अच्छा, ये IMT का ही है। तो ये पानी भरा हुआ है तो आपके अंदर आएगा ना, है? ये ज्वाइंट कमिश्नर हमारे नगर निगम आए, ये पानी जो आपकी पूरी चारों तरफ गांव में भरा है इसका तो एस्टिमेट बनाओ। और ये जो एक शमशान घाट की मांग है कि भाई वो रास्ता भी ज्वाइंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं, एक बार इनके मुंह से सुन लो। ये ज्वाइंट कमिश्नर है हमारे NCF के बल्लभगढ़ के हैं करण सिंह रानौलिया जी, वो स्वयं आपको बताएंगे और आपकी मांग पूरी हो जाए तो तालियां बजाकर उनका स्वागत देगा। शमशान घाट का रास्ता है और भी जो गली नाली और जो काम है वो उसके लिए बताएंगे। जो भी नगर निगम से रिलेटेड काम है आप उसकी एक एप्लीकेशन दे दे ऑफिस में, हम आपको इंश्योर करते हैं कोई भी काम हो, अगर काम में टाइम लगता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इसका एस्टिमेट बन के जाएगा, ऊपर इतना टाइम लगेगा। अगर काम जो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं हम आपको इंश्योर करते हैं कि वो काम हमको एक वीक के अंदर करके देंगे। तालियां बजाओ भाई। सीवर लाइन तो ये तो इसका तो ये तो IMT में दे दो, सीवर लाइन का ये भी बना देंगे IMT वाला। हाँ नहीं, जोड़ भी देंगे, जोड़वा भी देना है तो सीवर लाइन। तालाब जोड़ का सौंदर्यीकरण ये भी आपके अंडर में ही आएगा, तालाब का जोड़ का। नगर निगम के जो भी काम है ज्वाइंट कमिश्नर जी कह रहे हैं कि अब जो हम अपने लेवल पे करा देंगे, तालाब का काम भी जो है आपका सौंदर्यीकरण का वो करा देंगे। सामुदायिक एक कम्युनिटी सेंटर इसका एक एस्टिमेट बनवा के, जगह है ना कम्युनिटी सेंटर की सामुदायिक तो एक ये एस्टिमेट बना देंगे ज्वाइंट कमिश्नर साहब और फिर इसका आगे भेज के ग्रांट मंगा के कराते हैं। व्यायामशाला ये भी आपके अंदर ही आएगी, ये एक्शन लेवल आपके अंदर ही आएगा। व्यायामशाला के लिए भी ये भैया एस्टिमेट बनवा के इसका करवाते हैं। व्यायामशाला तो हमारी सरकार बना ही नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट से कौन आया है? बिजली निगम से जो अधिकारी गण आए कृपया आगे आगे आ जाओ भाई। इनके तो इसको एक तो फीडर इनसे IMT फीडर से जोड़ो। IMT से एक्चुअली HSIDC की पॉलिसी है कि जो HSIDC के बाहर का एरिया है वो IMT के फीडर से नहीं जोड़ा जा सकता। बट इसके सॉल्यूशन में सर ये है कि जो मजगर गांव की सप्लाई चल रही है वो चंदावली DS फीडर से चलती है। एक फीडर यहाँ पे सर एक और फीडर आया हुआ सोताई के नाम से, तो उसका मैंने एस्टिमेट बना के पास करवा दिया है 1,28,00,000 रुपए का, जिसमें पूरा नया फीडर खींचेगा वो। उसका रूट चेंज होगा तो इस गांव के लिए, स्पेशली इस गांव के लिए डबल सप्लाई हो जाएगी हमारे चंदावली से भी मजगर से भी। अगर चंदावली बंद होता है तो मजगर से, मतलब इसमें सेकंड सोर्स हो जाएगा। तो कब तक हो जाएगा ये? सर उस काम को करने के लिए 2 महीने लगेंगे, क्योंकि 2 महीने में तुम्हें एक अलग फीडर मिल जाएगा, 2 महीने में आपको अलग से सप्लाई और मिल जाएगी, सेकंड सोर्स मिल जाएगा सर। और एक ये कह रहे थे ट्रांसफार्मर लगाने। सर मेरी बात हो गई है, जो जहाँ भी मुझे जगह देंगे एक बार मैं ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा। कितने दिन में लग जाएंगे ट्रांसफार्मर? 10 दिन में अगले 10 दिन में लगा। 10 दिन में ट्रांसफार्मर लगा के फोटो खींच के मुझे आप भेजोगे भी, 2 ट्रांसफार्मर आपके नहीं लगा दूँ। आंगनवाड़ी, ये आंगनवाड़ी से कौन आया है? महिला एवं बाल विकास विभाग से जो भी अधिकारी गण आए हैं आए आंगनवाड़ी। ये इनकी एक तो बिल्डिंग के लिए वो बनाओ, माइक दे दो। बिल्डिंग इनका जो आंगनवाड़ी है उसकी नई बिल्डिंग के लिए और सिलाई सेंटर उसमें। सर आंगनबाड़ी भवन के लिए सरपंच साहब से बोला गया कि यहाँ से रेजोल्यूशन दे दें। अब सरपंच तो है नहीं, अब तो नगर निगम आ गया सर, इसीलिए यहाँ पे काम अटका हुआ है कि कौन दे रेजोल्यूशन। ये नगर निगम दे देगा। तो सर हमें रेजोल्यूशन चाहिए और बिल्डिंं के लिए हम आगे अप्लाई करते हैं। कौन देगा? आप एप्लीकेशन कर दो ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास, ये आपको कह देंगे, परमिशन दे देंगे। रिटर्न में चाहिए होगा ताकि हम आगे जमा करें। रिटर्न में दे देंगे क्या? रिटर्न में आ जाएगा आपके पास, रिटर्न में देंगे आपको। तो आप कब तक दे देंगे इनको? सर हमारे पास आ जाएगा, हम तुरंत पहुंचा। नहीं, आपने इनको पहले अप्लाई करना है ना। मैं ऑफिस से लेके मैं दे दूंगी। कब तक? मैं दे दूंगी सर, 2 दिन 2 दिन में। 2 दिन में दे दो, फिर आपको ये बिल्डिंग के लिए भी और वो जो और इसका सिलाई सेंटर है उसके लिए परमिशन दे देंगे। ठीक है सर, आंगनबाड़ी सेंटर के लिए हम दे सकते हैं, सिलाई सेंटर के लिए हम नहीं कह सकते। सिलाई सेंटर किसके अंदर आएगा? सर उसके लिए
एडीसी ऑफिस से कोई आए, रेड क्रॉस वाले लगा देंगे। एडीसी ऑफिस, रेड क्रॉस से या एडीसी कार्यालय से जो भी अधिकारी गण आए, कृपया एक बार आगे आए। कौन आप है? ये नोट कर रहे हैं, एडीसी साहब को नोट करवा दो। एक सिलाई सेंटर तो वैसे भी खोल सकते हैं, जगह है तो आंगनबाड़ी के साथ में खुल जाएगा, कराओ ये तो। अच्छा, 2 नए ट्रांसफार्मर तो आपने बोल दिया कि 10 कितने दिन में लगा देंगे? 10 दिन में बोला था। 10 दिन में 2 नए ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएंगे जी। कब्रिस्तान वाला जो 4 दीवारी और ये तो उसमें ही आ जाएगा। एक्शन के उसको बना के इसका एस्टिमेट करा दो। एक एप्लीकेशन ना ये आप प्रोवाइड कर देना जो कमिश्नर साहब को भी। डिस्ट्रिक्ट मॉडल टाउन, ये कोई इंडस्ट्री IMT से आया कोई अभी? अच्छा ठीक है। बेरोजगारी है तो IMT में, अभी IMT वाले आ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। प्राइमरी स्कूल से कौन आया? एजुकेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। भाई इनके टीचर कम है तो आओ बीओ साहब आ गया। इधर हरियाणा कौशल निगम से भर्ती चल रही है। वो तो हो गया, पता भर्ती तो कर ली है। तो जैसे ही भर्ती होगी कब तक हो जाएगी? तो भर्ती तो सर अगले महीने तक हो जाएगी, और फिर भी नहीं होती है तो मैं टीचर आने दूंगा। तो अभी डेपुटेशन तो भेज दो। मैं डेपुटेशन में 1 सप्ताह में भेज दूंगा। 1 हफ्ते में भाई, तो टीचर आपको डेपुटेशन में 2 टीचर दे बोल दिया तो दे देंगे, 1 हफ्ते में दे देंगे आप। और बाकी कौशल विकास बोर्ड से तो हो ही नहीं है भर्ती, फिर तो हो ही जाएगा। मैं कल 10-12 दिन में हो जाएगी वो। 2 टीचर आपको मिल जाएंगे डेपुटेशन पे। तालियां बजाओ, आपको भी देंगे बच्चों, तालियां बजाओ भाई। ये उससे कौन आया? डीपी होल्डर कौन है? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी कृपया आगे आए। डीपी होल्डर कौन है भैया? डीपी होल्डर कौन है? ये डीपी होल्डर है? तो तुम्हारी तो बहुत शिकायत है। दिखाओ, एप्लीकेशन दिखाओ। आप यहाँ माइक पे आ जाओ। ये क्या गाली दे रहे हो भाई तुम? देखो जी, मेन थ्रो एप्लीकेशन, ये साइन हो रहे हैं, इतने सारे साइन हो रहे हैं। अब देखो जी, ये साइन जिनकी ज्वाइंट फैमिली है ना जी, जिनकी ज्वाइंट फैमिली है उनके राशन कार्ड कट गए सबके। ये तो हम ही कर रहे, ऑनलाइन कर रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये उसके लिए नहीं कह रहे, राशन कार्ड, राशन की दुकान भी आप कम खोलते हो, सामान भी कम देते हो, और आते भी कम हो, गाली और दे रहे हैं उनको। कोई सामान कम नहीं दे रहे, नहीं किसी को गालियां देता। आज तक बेटी कहते बोलता हूँ। ये रिकॉर्डिंग गलत है। IMT में दुकान और दे रहे भाई। कौन डिपार्टमेंट से कौन आया है? उनका आज ही डीपू ये कैंसिल करो, आज अभी करके मुझे बताओ, ऑर्डर करके कि कैंसिल कर दिया। अभी ऑर्डर करके मुझे बताओगे इसका डीपू कैंसिल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अपने आप जांच करेंगे, फिर देख लेंगे। आप कर लेंगे, जांच कर लेंगे। इसकी जांच कर लेना, पहले कैंसिल कर दो उसका, वो क्या नाम है, डीपू, और फिर जांच करके फिर वो करना कार्रवाई। डीपू आज से ही कैंसिल कर देना इसका। सप्लाई बंद कर देते हैं सर, फिर जांच कर लेंगे उसके बाद। नहीं, कैंसिल करो पहले, सप्लाई बंद नहीं, पहले कैंसिल करो इसका। हाँ, फिर जांच करके फिर जो होगा ठीक है, दोबारा ना आए। फैमिली आईडी के लिए एक फैमिली आईडी का कौन है? फैमिली आईडी और पेंशन से लो। ये लो, यहाँ दो। एक मैडम इनका आज क्या वार है? बुधवार, आज बुधवार। एक ट्यूसडे को, सोमवार को तो वहाँ लगा रहे हैं शाजापुर में। मंगलवार को एक इनका कैंप लगा दो, फैमिली आईडी, पेंशन और आधार कार्ड का। अब आपका मंगलवार को यही इसी स्कूल में कैंप लग जाएगा 9 बजे से। 2 चीज होगा, फैमिली आईडी, आधार कार्ड और पेंशन। मंगलवार को सभी के यहाँ ये मैडम आएगी अपनी टीम के साथ। साल बाद 2 साल क्या कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। अरे मोदी साहब तो इधर आ। मंगल को कहते दिया कैंप लगेगा, मंगल को कैंप लगेगा, मंगल को कैंप लग जाएगा। मंगल इसी मंगल को बोल तो दिया। हाँ, यही आएंगे। अच्छा, IMT से आए भी नहीं आए? IMT के अधिकारी और ये पढ़नी भी क्या कहें वाला हो गया, ये क्या है? अब जो इन्होंने अपनी निजी समस्याएं देने हैं, माइक आप लोगों के पास आ रहा है। माइक वाले खड़े हो जाओ एक बार। वहां दे, पीछे माइक दे भाई, कॉल लाइट उधर दो।
क्या अरे आपके पास अभी आ रहा भाई, बोला भाई दे पीछे नहीं ये कोई 50 फुट का है इसे माइक पे आ जाओ, माइक पे माइक हो तो बोलो माता जी। मिल लेना ज्वाइंट कमिश्नर है माता जी बोलिए अपना नाम बताओ। माता जी अपना नाम बताओ, आराम से बताइए। क्या हम तो रोज आ रहे, रोज खाना हमारा है ही ना। तो कह दिया ना, कह दिया बस। अरे कल मंगलवार को तीन बार बनने चाहिए बालक, इनको तीन उनके बन जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। चलो ठीक है। ये डीपू होल्डर का कर तो दिया भाई, डीपू वाले को कर दिया, डीपू वाले का कैंसिल कर दिया डीपू वाले को। एक IMT उसमें HSIDC से आगे HIDC से इनको माइक दे दो भाई, HSIDC से आगे। एक बार आप चेंज हो जाएंगे। ये आपकी मांग है भाई, इनके 40 से 50 मकान आपके उन्होंने अपने उसके लिए वो कर लिए, एक्वायर कर लिए। क्यों करें ये? 1957 से 1998 तक ये इसमें रह रहे थे, इतने पुराने मकानों को क्यों एक्वायर किया? एक्विजिशन सारी की सारी DRO के थ्रू है सर हमारे, जो एक्विजिशन होती है लैंड की DRO के थ्रू एक्वायर्ड होती है, और DRO सारा प्रोसेस करता है, उसके बाद HSIDC को ट्रांसफर होते हैं। तो फिर इतने सालों से जो रह रहा है, 1957 से 40 साल के करीब हो गए, 40 साल के बाद तो एक्वायर नहीं करना चाहिए ना सर। वो DRO का प्रोसेस है सारा, एडॉक वो ही करते हैं सर, एक्विजिशन वो सारा DRO का प्रोसेस है। इसको उसके विधायक साहब एक बार गौर से सुने आप। IMT ने 1832 एकड़ जमीन 5 गांवों की जमीन एक्वायर की है, जहां ये 40-50 मकान बने हुए हैं। ये 90 मीटर रोड के लिए जमीन एक्वायर की है, लेकिन इसी रोड में, इसी खसरा में, उसी खेवट में कम से कम उसी मुस्तिल में 5 मकान रिलीज कर रखे हैं। 2008 से 2023 आ गई। लेटर मेरे पास है और HSIDC के जितने और ये पूरे गांव की सामूहिक समस्या है। 50 ये तो पिक एंड चूज क्यों अभी उनको छोड़ दिया, उनको क्यों नहीं? 50 घरों का मतलब ये नहीं है, 50-60 घर हैं पूरे 90 मीटर रोड में। आज इसके लिए कोई अपील करी है तुमने? हाँ, अपील कर रखी है। किसके पास है? IMT को ही कर रखी है, सरकार को कर रखी है। मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने सर्वे करा लिया 3 बार। 3 बार सर्वे के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट गए 2 साल बाद, हमारे हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में कर दिया 24-2 का लेफ्ट हो गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में 2 साल बाद गई है। नहीं विधायक साहब, अगर ये कहते हैं कि कोई प्रोसीजर मकान छोड़ने का नहीं है, तो इनसे पूछिए उसी मुस्तिल में, उसी खेवट में वो मकान क्यों छोड़ दिए? भाई ये तो गलत बात है। आप बताइए ना, सफाई होगी भी वो मकान की छोड़े। जो लैंड एक्विजिशन सारी हुई है, ये 90 मीटर में है सर, जो आरी कर दिए, रिलीज करके एक्सचेंज कर दिए लोगों ने। मकान 1 इंच रिलीज नहीं है हमारी और इनकी। तो ये तो भाई इसको आप खुद पर्सनली देखो। बताया सर, घर तक गए हैं, जर्जर मकान हो रहे, गिर गए तो गवर्नमेंट ने, मैंने लिख दिया मुख्यमंत्री को 5 फरवरी रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही भाई, मकान बेकार। विधायक साहब 1957 का मकान बना हुआ है, बिजली का मीटर नंबर 1 है। CM साहब से मिले थे सर, उन्होंने सर्वे कराया था, उन्होंने बोला इनको शिफ्टिंग कराओ, शिफ्टिंग का आदेश दे दिए। SDO साहब पता है, MD चेंज हो जाता है, MD यहाँ 3 बार। आप इसके लिए ना अगले हफ्ते में चंडीगढ़ जाऊंगा। सर चंडीगढ़ में ही होगा। विधायक साहब, ये किसानों पे इतने हावी है ये IMT कि इन्होंने SDM कोर्ट में दावा डाल रखा है उन मकानों को खाली कराने के लिए। वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास जगह नहीं है रहने के लिए? आप बताओ। ऑर्डर है जो SDM पे दावा डाला है, नहीं, वो रहेंगे कहाँ? आप बताओ ना जी। कोर्ट के ऑर्डर है कोई?
सर ऐसा था, कुछ लोग एक्विजिशन के खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे सर। हाँ। उसके डिसीजन तो इनके फेवर में हो गए थे। ठीक है। HSIDC ने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर रखी। ठीक है। कुछ ऐसे थे जो इनके खिलाफ है, HSIDC के फेवर में हो गए थे। हाँ। और हमारे जा लिया जाए इधर आगे पीछे नोटिस भी दिए थे, भाई एक्वायर्ड हो चुकी है, इन्होंने कंपनसेशन उठा रखी है सर। सर मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, कुछ की एनाउंसमेंट बताया है हाई कोर्ट ने मैक्सिमम। नहीं, एक बार अगर कंपनसेशन उठा रखा है और जिसने नहीं उठाया उनको तो नहीं करोगे। सर ऐसा है, कोई भी जितने भी कोर्ट में गए थे, कोर्ट में सारा रिकॉर्ड दिखाया था और कोर्ट ने कुछ हाई कोर्ट की वो मिली थी सर। ये इसके लिए ना आप एक बार चंडीगढ़ आ जाओ, एमडी साहब से मिलकर रिलीज फंडे सारे और ये 90 मीटर में रिलीज होगा। पटवारियों की मिली भगती, इनकी मिली भगती, पैसा नहीं लेकर रिलीज करो। चंडीगढ़ आ जाओ। अरे साहब हमारे तो 7 से 8 हजार खर्चा हो है। अब कहाँ रुके हम? हमारे तो आप दूध बन के भेजो आज यार, आप ही निपटाओगे आज सर, आप ही निपटाओगे इसको। ये फाइल रख लो जी। इनको जो प्लॉट दिए गए उन पे कोई इंटरेस्ट का मैटर है क्या है? आप ले लो, आप ले लेना ये सारा कम हो गया था। लेकिन उसमें क्या है, जिन्होंने डिले पेमेंट की है वो इंटरेस्ट का मैटर हेड ऑफिस लेवल पर चल रहा है, वो स्टेट ऑफिसर देख रहे हैं उसको, उसके बारे में कोई जो चीज है वो अपडेट कर देंगे सर आपको किस लेवल पर। तो आप मुझे कल बताना कि भाई क्या है ये ब्याज वाला। भी ये सारे मैटर चंडीगढ़ लेवल के हैं, इनसे नहीं हो सकता। ये स्टेट लेवल के मैटर है, सीएम साहब से बात करके। ये तो आपके सारी मांगे सीएम साहब के पास जाएंगी भी। और क्या था एमपी का सर? एक मैं मोटी बात है, 90 मीटर के इधर रिलीज कर दिए, 90 मीटर के इधर बीच में जो है वो हम बच रहे हैं। कर लेना आप चंडीगढ़ आओ, 90 मीटर कर दिए बीच में बोलो ना। एक मांग और है कि भाई IMT गाँव गई है, इसमें गाँव की जमीन गई है इसमें IMT में, तो इनके यहाँ के बच्चों को तो पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए ना कि नौकरी में। वो समझौता था लेकिन वो क्या इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं। इसको कराओ ना इम्प्लीमेंट। जब जमीन भी चलेगी इनकी तो सबसे पहले इनका राइट बनता है, प्रेफरेंस इनको मिलनी चाहिए, इनके बच्चों को रोजगार मिले दूसरों की जगह। इसको अपडेट करो और इसको मीटिंग करके सारे इंडस्ट्री वालों से कि भाई इनको प्रेफरेंस दो, इनके बच्चे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। सर मौके पर हुआ है एसडीओ साहब, हमारे मकान भी देखे जहाँ से चूरे हैं, पूछ लो, लेकिन कहाँ जाए? हमारी एजेंसी भी लिए काम में घर नहीं खेत में करवाओ, इनका कराओ, दुखी है ऐसे कराओ। बच्चों की शादी नहीं हो रही। ये सारी चीजें आपकी, आप चंडीगढ़ इसका केस बना के भेजो, चंडीगढ़ सीएम साहब से और MP साहब से मिलके इनका करवाते हैं। 2010 से लग रहे हैं हमको। अब आई है ना मेरे नॉलेज में बात। अच्छा, ये आपके गांव में हमारे जो सरकारी नौकरी जो लगी है जिले में 1028 लगी है पूरे जिले में, बिना पैसे, बिना पर्ची, बिना खर्च। ये पहली बार हुआ है जब से सरकार हरियाणा बना है या हमारे और भी मुख्यमंत्री रहे, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी लगी है। और इसमें कई चक्कर काटने पड़े नेता के, ना कोई किसी को पैसा देना पड़ा, और मेरिट और काबिलियत पे आपकी नौकरियां लगी हैं। और ऐसे हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए सब लोग ताली बजाओ कि भाई इस तरह की नौकरी आपके जिले में लगी है।